स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्पीड टॉपिक कवर करने वाले हैं। राइट, स्पीड में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड डिफरेंट सिचुएशन में, वो देखेंगे। ओके, देखिए, अगर एक कार यहाँ पे हम कंसिडर करें जो कि पॉइंट ए से और ये बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कार आ रही है और इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसको टाइम लग गया टी। डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया? टी। तो अगर हम यहाँ इसको यूनिटरी मेथड से निकालें कि यूनिट टाइम में ये कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, इन टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डी। टी टाइम में इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यूनिट टाइम में इन टाइम वन, यूनिट टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डी बाई टी। राइट, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम को ही स्पीड बोला जाता है। यानी स्पीड है क्या चीज़? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज़ डिफाइंड एज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया? डिस्टेंस बाई टाइम। क्लियर हो गया स्पीड का डेफिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पीड के बारे में है। ये तो फॉर्मूला हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कोई कर रहा है वही उसकी स्पीड है। जैसे 20 मीटर डिस्टेंस कोई 10 सेकेंड में ट्रैवल किया, 10 सेकेंड समय लग गया उसको 20 मीटर जाने में, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 20/10, यानी कि 2 मीटर जाएगा 1 सेकेंड में। तो 2 मीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यूनिट टाइम में, वही उसका स्पीड हो गया। तो स्पीड यहाँ पे हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट और कितने समय में किया, उसका रेशियो को ही बोलते हैं स्पीड। फिर स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, डायमेंशन है m0l1 t-1 और इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी याद रखना है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया तो उसका स्पीड कुछ न कुछ पॉजिटिव ही होगा, और मूव ही नहीं किया तो ज़ीरो होगा, निगेटिव तो कभी नहीं होगा स्पीड। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ टाइम लगेगा उसको और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये बात याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पीड के बारे में। नेक्स्ट है इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करे तो उसके स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे यहाँ आप एक कार को कंसीडर करें तो इसको शुरू में 1 सेकेंड मैंने मौका दिया तो ये 2 मीटर चला, तो अगले 1 सेकेंड में फिर से ये 2 मीटर ही चल रहा है, फिर से 1 सेकेंड में 2 मीटर ही चल रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसके स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? तो यहाँ पे 1 सेकेंड जब इस कार को मैं दिया तो ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन नेक्स्ट 1 सेकेंड टाइम में इसने 10 मीटर ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस, यानी इक्वल टाइम इंटरवल जब मैं इसे दे रहा हूँ तो वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इस तरह के स्पीड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और टोटल टाइम टेकन, इसके रेशियो को बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे आप घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल आपने किया, आपसे आपके घर से और स्कूल का क्या डिस्टेंस था, जिस रोड से आप गए उसका, और आपको समय कितना लगा स्कूल जाने में, उसके रेशियो को ही बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का ये जनरल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, यानी किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करेंगे आप तो इससे करेक्ट आंसर आएगा, एवरेज स्पीड पूछेगा तो। लेकिन इसके अलावा भी 2 और फॉर्मूला है ये जो स्पेशल केस में अप्लाई होता है। ये मतलब हर जगह ये नहीं वैलिड है। जैसे 2v1 v2/v1 + v2 ये फॉर्मूला, या v इक्वल एवरेज इक्वल टू v1 + v2/2, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एक कंडीशन लगा हुआ है। लेकिन ये फर्स्ट फार्मूला हर जगह अप्लीकेबल है। इस फर्स्ट फार्मूला से ही ये दोनों फार्मूला आया है। तो इन दोनों फार्मूला को अभी देखते हैं कि कौन से सिचुएशन में फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे और कौन से सिचुएशन में ये सेकेंड नंबर फार्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो एक न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोग समझेंगे।
तो एक ऑब्जेक्ट है कोई या एक कार है और उसको ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना है, ए से सी, और बी पॉइंट मिड पॉइंट है ये ए और सी का, यानी ए से बी का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और बी से सी भी 2 किलोमीटर ही है डिस्टेंस, राइट। ठीक है, ए से बी ये डिस्टेंस मैंने 2 दिया हुआ है और फिर ये बी से लेकर पूरा यहाँ तक ये भी डिस्टेंस 2। अच्छा, ए से बी चला 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मतलब आप बाइक से आपको जाना है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप कितने स्पीड से बाइक से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर से, और बी से सी तक आप गए 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आपकी एवरेज स्पीड ए से सी तक जाने में कितनी हुई एवरेज स्पीड? तो एवरेज इसमें ऐसे नहीं निकालते हैं कि दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 40 + 60/2 करेंगे 100/2 विच इज़ 50, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। एवरेज यहाँ से नंबर का एवरेज हमको नहीं निकालना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, राइट। अब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम वाले मेथड से पहले मैं दिखाऊंगा कि कितना एवरेज आएगा और फिर इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा। तो पहले हम लोग राइट साइड में देखते हैं कैसे डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला। प्रूव दैट वी एवरेज इक्वल टू 2v1v2/v1 + v2 होगा इस सिचुएशन में। तो यहाँ चूँकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए से बी तक x और बी से सी भी x है, और फर्स्ट हाफ उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया और सेकेंड हाफ v2 से। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस लिखें तो x + x 2x होगा, ए से बी जाने में x और बी से सी जाने में भी x, तो टोटल डिस्टेंस 2x। और टोटल टाइम अगर लिखें तो टाइम तो नहीं दिया हुआ है कि ए से बी कितना समय लगा, तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितने स्पीड से किए। तो x डिस्टेंस v1 स्पीड से किया, स्टार्टिंग का x डिस्टेंस मतलब आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से किया तो x/v1 लिखा जाएगा, और बाद का डिस्टेंस x डिस्टेंस v2 स्पीड से किया तो x/v2 समय लगेगा b से c जाने में, और a से b जाने में कितना लगा था, x/v1। तो टोटल टाइम भी डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको सॉल्व मुझे करना है, ऊपर टोटल डिस्टेंस है 2x और नीचे टोटल टाइम है x/v1 + x/v2। v1 v2 को LCM लिए तो v1 v2 यहाँ आ गया और v2 मल्टीप्लाई हो गया x में और इधर v1 भी मल्टीप्लाई हो गया x में, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो v एवरेज का वैल्यू देखिए आ गया है 2v1 v2/v1 + v2। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट आधे टोटल जर्नी का आधा पाथ, हाफ पाथ v1 स्पीड से चले और बाकी का आधा रास्ता v2 स्पीड से जाए तो एवरेज का फार्मूला 2v1 v2/v1 + v2 होता है। अभी वाले सिचुएशन में ए से बी 2 किलोमीटर मैंने दिया था, राइट। ए से बी कितना था 2, तो 2 + 2 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम शुरू का 2 किलोमीटर 40 स्पीड से और बाद का 2 किलोमीटर 60 के स्पीड से, तो डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम होता है। तो ये फर्स्ट हाफ का टाइम और ये सेकेंड हाफ का टाइम, तो टोटल टाइम हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे आप ऐसे, इसको सॉल्व करेंगे तो 48 आंसर आता है। ये देखिए यहाँ 48 आंसर आया, राइट। तो अब ऐसा सिचुएशन जब भी आएगा कि हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करे और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल करे, तो एवरेज स्पीड का आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं 2v1 v2/v1 + v2, या प्रॉपर मेथड से भी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम टेकन, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये शॉर्टकट है, जल्दी से आप फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं कितना आंसर आएगा, और प्रॉपर मेथड से जाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2v1 v2/v1 + v2, यानी 2 × 40 × 60/40 + 60। v1 ये है और ये v2 है, तो इससे भी देखिए 48 आंसर आ रहा है। लेकिन जब आधा आधा डिस्टेंस नहीं देकर हाफ टाइम अगर दे दे आपको कि कोई बॉडी ए से सी जा रहा है और आधे समय तक, ए से सी जाने में 2 घंटा उसको मान लीजिए लगा, तो 1 घंटे तक वो 40 के स्पीड से चला और बाकी के 1 घंटे तक 60 के स्पीड से चला, तो ऐसे सिचुएशन में जब 2 इक्वल टाइम इंटरवल हो, फर्स्ट हाफ टाइम विथ v1 चले और सेकेंड हाफ टाइम विथ v2 चले। पिछले केस में क्या था, सेकेंड हाफ डिस्टेंस था, सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया था। देखिए यहाँ डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकेंड हाफ डिस्टेंस अगर है तब तो 2v1 v2/v1 + v2, लेकिन शुरू के आधे समय तक टोटल जर्नी में जितना टाइम लगा उसके आधे टाइम तक अगर v1 स्पीड से चले और बाकी के आधे समय तक v2 से चले,
तब एवरेज निकालने का फॉर्मूला है v1 प्लस v2/2, और ये भी फॉर्मूला इसी से आया है। तो आप जब भी एवरेज आपको पूछे, या तो आप प्रॉपर इस फॉर्मूला को यूज करें, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या इन दोनों कंडीशन को याद रखें। जब वो दो इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल किया है पूरे जर्नी को, तो 2v1 v2/1 प्लस v2 यूज करें, और जब वो दो इक्वल टाइम इंटरवल में पूरे जर्नी को कंप्लीट किया है, तब वी एवरेज का फॉर्मूला v1 प्लस v2/2 यूज करें। एवरेज के बाद कॉन्सेप्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड जो बाइक में स्पीडोमीटर जो दिखाता है वो एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस दिखाता है। आप अगर कभी बाइक या कार अगर चलाए होंगे तो आपको याद होगा कि उसमें स्पीडोमीटर एक होता है, और वो कंटिन्यूअसली वेरी करता है, कभी 60, कभी 70, कभी 65, कभी 45, ऐसे वेरी उसका इंडिकेटर चेंज होते रहता है। यानी कि आप जिस स्पीड से चल रहे होंगे किसी इंस्टेंट पे, वो स्पीड वो इंडिकेट करता है। तो वो स्पीडोमीटर का काम है इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना। अगर आप अपने घर से कॉलेज तक, आप मान लेते हैं बाइक से गए घर से कॉलेज में आपके प्रोफेसर पूछे कि तुम कितनी स्पीड से आए, तो आप बोलेंगे कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड की एवरेज स्पीड बताएं। तो वो आपसे पूछेंगे एवरेज बताओ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप बताएंगे, आपके घर से कॉलेज की जितनी डिस्टेंस है और आपको जितना टाइम लगा उसको डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज मिल जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस पूछा जाएगा तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पीडोमीटर मतलब अगर देखे हैं स्पीडोमीटर रास्ते में तब बता सकते हैं। जैसे आप 9 o'clock को मॉर्निंग में घर से चले और कॉलेज 10 o'clock को गए, तो आपसे सर पूछेंगे कि 10:30 जब हो रहा था रास्ते में, उस वक्त क्या थी तुम्हारी स्पीड 10:30 को। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड था उसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो अगले ही टाइम में, अगले ही इंस्टेंट में वो चेंज हो गया होगा, राइट। तो एक इंस्टेंट पे जितनी स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, और किसी टाइम इंटरवल में जो स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, उससे एवरेज स्पीड मानते हैं उसको हम लोग, एवरेज स्पीड, राइट। एवरेज स्पीड निकालने से क्या फ़ायदा है कि अगर आपके रास्ते में बहुत सारा स्पीड चेंज हो रहा है, तो घर से और कॉलेज तक जाने में एवरेज स्पीड जो आएगा उसको कांस्टेंट आप मान सकते हैं कि आप उतने कांस्टेंट स्पीड से अगर चलते तो उतने ही समय में कॉलेज पहुंच जाते, राइट। तो एवरेज हम लोग क्यों निकालते हैं? उस स्पीड को कांस्टेंट बनाने के लिए, जो कि बहुत सारा इंस्टेंटेनियस का कॉम्बिनेशन था घर से और कॉलेज जाने तक। अब इंस्टेंटेनियस निकालने का एक तो फॉर्मूला हो गया कि आप स्पीडोमीटर देख लीजिए, एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये है इंस्टेंटेनियस निकालने का कि अगर आपको इक्वेशन पता है कि आप किस इक्वेशन को फॉलो करके और मूव कर रहे हैं, तो उस पोजीशन वाले इक्वेशन को, डिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन दिया रहेगा, या घर से पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, वो अगर x दिया हुआ है पोजीशन का इक्वेशन, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके भी इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ घर से आप अगर निकले और आपका पोजीशन, आपके घर से और आपका पोजीशन का इक्वेशन दिया है x = t²। x = t², मतलब जब आप t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 0 आएगा, यानी जस्ट आप गेट पे ही होंगे घर के। और t = जब 1 सेकेंड हो गया होगा टाइम, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जब 1 मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो x भी 1 आएगा, यानी 1 मीटर आप अवे होंगे अपने घर से। t = 2 सेकेंड पे x = t² इक्वेशन है, इसलिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। वैसे ही 3 सेकेंड जब टाइम हो रहा होगा तो आपका घर से पोजीशन होगा 9 मीटर आगे चले गए होंगे आप अपने घर से 3 सेकेंड पे। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप मूव कर रहे हैं, राइट। तो आपसे पूछेगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी क्या होगी 3 सेकेंड पे, एट 3 सेकेंड, मतलब जब 3 सेकेंड टाइम हो रहा होगा घर से निकलने के बाद, उस वक्त आपकी स्पीड क्या होगी। तो मैंने जैसा बताया आपको कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है आपको, जो भी x देगा उसको, पोजीशन को। तो मैं d/dt और x के जगह पर क्या लिख दिया, t, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वेशन दिया हुआ था x = t², तो x की जगह पर मैं क्या पुट कर दिया, t²। t² का डेरिवेटिव होता है 2t मैंने यहाँ पे रख दिया। अब 3 सेकेंड पे मुझे पूछा था कि क्या स्पीड है, तो t = 3 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ, तो 3 × 2 6 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। यानी t = 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर एवरेज पूछता
कि 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, 1 से 3 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड क्या रहा आपका। अब ध्यान देंगे अगर, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी पूछेगा तो एक ही इंस्टेंट दिया रहेगा, एक ही टाइम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। लेकिन जब भी एवरेज पूछेगा ना, तो 2 टाइम वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि इतने सेकेंड से इतने सेकेंड के बीच बताइए। तो एवरेज पहचानेंगे कैसे कि एवरेज निकालना है, तो उसके लिए 2 टाइम दिया हुआ रहेगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए एक ही टाइम, एक ही इंस्टेंट गिवन होगा। तो अभी मुझे एवरेज बताना है 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो अपने घर से 1 मीटर दूर था 1 सेकेंड पे, और जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो वो अपने घर से 9 मीटर की दूरी पे था। तो 1 से 3 के ड्यूरेशन में उसने 8 मीटर ट्रैवल किया होगा। 1 मीटर पहले से ही था और 9 मीटर बाद में उसका पोजीशन हुआ, तो कुल मिला के वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8 मीटर किया। और 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच समय है 2 सेकेंड का इंटरवल मिला है उसे, तो 2 से मैं डिवाइड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस 8 मीटर और टोटल टाइम 2 सेकेंड हुआ। तो स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, दैट मीन्स 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इसकी क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से कहाँ तक, तो 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच। यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग वेलोसिटी के बारे में डेफिनेशन देखेंगे, वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और न्यूमेरिकल्स पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे उस पर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय। तो इस सीरीज़ में स्टूडेंट्स हम लोग पूरा कंटिन्यू सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे, और आप लोग को अगर ये सब सारे वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।